हेलो आप सभी को, कैसे हैं आप सब? और आज मैंने सोचा कि आज थोड़ी देर के लिए लाइव आ जाती हूँ। आजकल लाइव का भी ट्रेंड यूट्यूब में काफ़ी होने लगा है। तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट बनाते-बनाते आपको शेयर भी कर दूँगी एक अच्छी-सी रेसिपी और थोड़ा आपसे बात भी कर लूँगी। और मुझसे जुड़ने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे लाइव सेशन में आइए। कुछ बातें करेंगे, कुछ चीज़ें हम लोग एक-दूसरे से शेयर करेंगे। बेसिकली हम सब हाउसवाइफ्स के लिए काफ़ी टफ़ हो जाता है, मॉर्निंग से ही हम लोग अपने किचन और फैमिली लाइफ़ में शुरू हो जाते हैं। आई थिंक सभी लोग 5 साढ़े 5 6 बजे तक उठ जाते होंगे। ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हमें तो उठना ही है, हमें काम शुरू करना है जब। तो इसी तरह से मेरी भी लाइफ चल रही है और आप में से किसी को शायद पता नहीं होगा बट मैं इससे पहले एज अ टीचर प्रोफेशन में काम करती थी। बट कुछ स्ट्रेसफुल माहौल की वजह से और वो स्ट्रेस घर पे लाने से मेरी फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। और छोटी सी फैमिली में अगर लड़ाई झगड़ा हो तो ना किसी को पसंद आएगा, ना मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती है कि मैं उस माहौल को लेके घर पे आऊँ और घर पे उसको उसका असर दिखे। तो इसी के साथ मैंने सोचा कि एक दिन देखते-देखते मैंने एक लेडी का चैनल देखा, मैं नाम नहीं उनका शेयर करना चाहती हूँ, बट उनकी उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि ठीक है, काफ़ी मेहनत कर ली, दूसरों के लिए किया है, अब अपने लिए करने का मौका है। बेसिकली जब जॉब में थी तो कंप्यूटर्स में मेरा काफ़ी अच्छा नॉलेज था। उस समय लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है इसका यूटिलाइज़ कर लेते हैं। पर यूटिलाइज़ का भी एक एक्सटेंट होता है। जब आपको उस लेवल के सैटिस्फैक्शन में सैलरी ना मिले और बेसिकली ये आप यूपी में काफ़ी देख पाएँगे। मैं यूपी में लखनऊ से हूँ और पैदाइश मेरी गोरखपुर की है। गोरखपुर से जो भी बिलॉन्ग करते हैं प्लीज़ आइएगा, जुड़िएगा मुझसे। और लखनऊ में मैं इंदिरा नगर में रहती हूँ। तो हुआ क्या कि मैं अच्छे इस बड़े कॉलेज में ही काम कर रही थी, बट ओवर स्ट्रेस और ओवर बर्डन की वज़ह से मैं घर पे ध्यान नहीं दे पाती थी। तो फिर लगा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा और वो स्ट्रेस बाद में कहीं न कहीं अपने छोटे से बच्चे पे निकल रहा था, कभी हस्बैंड पे निकल रहा था। कोई सिचुएशन से अगर जा रहा हो तो प्लीज़ मुझसे आइए, जुड़िए। और अगर आप बात करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी इस पे कि मैं कैसे अपने आप को हैंडल कर रही हूँ। और अभी 1 साल हो गया है मुझे यूट्यूब पे, काफ़ी पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है और एज़ अ टीचर मैंने प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाया है बच्चों को, मुझे पढ़ाना काफ़ी पसंद है। शाम को अभी भी मैं ट्यूशन्स लेती हूँ, कुछ बच्चे जो मतलब अभी भी चाहते हैं मुझसे पढ़ना, वो आते हैं मुझसे पढ़ते हैं और पसंद है मुझे, बट वो माहौल जो आजकल वर्क एनवायरनमेंट में होने लगा है उसकी वज़ह से नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन टिक पाएँगे। और सभी के साथ ये हो रहा है मेरे ख़्याल से, क्योंकि आजकल स्कूल प्रोफ़ेशन में इतना ज़्यादा प्रेशर देने लगे हैं कि वो बराबर हो जाता है एक मल्टीनेशनल कंपनी में 12 घंटे जॉब के बराबर, या फिर कह सकते हैं उससे ज़्यादा। क्योंकि हम एक तो वहाँ पे करके आते हैं, ऊपर से घर पे भी काम लेके आते हैं। घर पे भी हम आराम नहीं कर पाते कि हाँ चलो 2 ढाई बजे तक हो गया काम खत्म, उसके बाद अपनी फैमिली देख रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें कभी हो नहीं पाती है। आज मैं लाइव में आई, मैं सोचा कि अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ। बहुत लोग मेरी तरह स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते होंगे, घर थक के आते होंगे और फिर जब भी मैं यूट्यूब खोलते होंगे तो सोचते होंगे अरे यार! काश मैं भी अपना काम कर सकूँ। तो वही चीज़ मेरे साथ भी चल रही थी और बहुत डिप्रेशन से गुज़री हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट भी हो गई हूँ, अभी भी हूँ। ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं करता है, पर कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को ठीक करूँ। इस 1 साल में बहुत कुछ अप एंड डाउन हुआ, तबीयत भी काफ़ी ख़राब रही है और उसकी वज़ह से वेट भी ऊपर चला जाने लगा।
तो अब सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा अपने आप को रूटीन में लाके और वेट मेंटेन भी करूँ, और आपके साथ ज़रूर मैं वो भी शेयर करूँगी कि कैसे घर सँभालते हुए और घर का ही नॉर्मल जो वो होता है, फूड स्टाइल होता है या लाइफ़स्टाइल होता है, उसके साथ कैसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप इधर-उधर जाएँगे रेसिपीज़ देखने या वेट लॉस की रेसिपीज़ देखने, तो आपको दिखेगा कि सब लोग बहुत कुछ दे रहे हैं ऐसा जो हम नॉर्मल लाइफ़ में नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल लाइफ़ में आप अपने आप को सिर्फ़ नहीं देख सकते हैं। आपको घर को भी देखना है और अपनी लाइफ़स्टाइल को भी मेंटेन करना है। तो इसके लिए बेटर है कि हम किस तरह से उसी चीज़ को जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, कैसे अडॉप्ट करें और अपने आप को पॉज़िटिवली चेंज करने की कोशिश करें। तो वही पर्सनैलिटी चेंज मैं अपने अंदर भी ला रही हूँ, और साथ में मैं अपने चैनल को ग्रो कर रही हूँ। देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है ये। अभी 1 साल में मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर ही आए हैं, क्योंकि बीच में काफ़ी रुक गया था और चैनल में काफ़ी ऑडियंस रिटेंशन जो कहते हैं, वो कम भी हो गया था। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आगे बढ़ सके। तो आज ये रेसिपी आप देख ही सकते हैं, स्क्रीन पे चल ही रही है, और ये एक सिंपल कटलेट की रेसिपी है। बहुत ही हेल्दी है, और इसमें घर के सारी चीज़ें दी हुई हैं, और ऐसा कोई बहुत टफ रेसिपी नहीं है ये। और इसको डेकोरेट किया है मैंने थोड़ा तिल से, यानी कि इसको सेसमे बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट सेसमे। उसे कोट करके मैंने इसको शैलो फ्राई किया है, और खाने में काफ़ी अच्छा बना था। मैंने इसको चिली सॉस और टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया था, काफ़ी अच्छा लगा खाने में सभी को। और स्पाइस आप अपने हिसाब से ऊपर-नीचे कर सकते हैं। घर में मेरे ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं, तो मैंने उस हिसाब से दिया है। बट एक मेन इंग्रीडिएंट इसमें है गरम मसाला। आधा चम्मच आप गरम मसाला दे दीजिएगा, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है? तो कोटिंग करके सारी चीज़ें रख ली थी मैंने पहले ही, और उसके बाद ये देखिए थोड़ा-सा ऑयल drizzle किया, और इसी में मैं सारे जितने कटलेट्स हैं वो फ्राई हो जाएँगे, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा मैंने आधे कप से भी कम कॉर्नफ्लोर डाला है, ना ब्रेड पड़ा है ना कुछ, और उसी से इसको कोट कर दिया है। तो ये धीरे-धीरे मैं देखिए डालती चली जा रही हूँ, और उसके बाद इनको दोनों तरफ से पलट के अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे। और इसका कलर फ्राई होने के बाद काफ़ी अच्छा आया था, और खाने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिकॉज़ इसमें पनीर है, और अंदर थोड़ा-सा आलू दिया है मैंने, 3 आलू दिए हैं मैंने काट के, ठीक है? आजकल बड़े-बड़े आलू आ भी गए हैं, पोटैटोज़, तो इसीलिए मैंने 3 दिए हैं काट के, ठीक है? और उसमें धनिया है, ठंडी के सीज़न में कोरिएंडर काफ़ी अच्छा आता है, फ्रेश है बिल्कुल। तो घर पे अगर आप ट्राई करते तो ज़रूर बताइएगा। कोई और रेसिपी अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा, मैं ज़रूर उसकी भी रेसिपी लेकर आऊँगी। मैं हार्ड एंड फास्ट बहुत टफ़ रेसिपी नहीं बनाती हूँ, और ईज़ी, और जो मतलब डेली बेसिस पे आप यूज़ कर सकें ऐसी ही चीज़ें बनाती हूँ। और बेसिकली वेट लॉस के लिए मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँ, और दोपहर तक मैं अपना पूरा डाइट ले रही हूँ, और उसमें ऑब्वियसली कैलोरी डेफ़िसिट जो कहा जाता है वो तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो आप शाम तक नहीं खाएँगे, शाम के बाद सॉरी, तो आपने ज़्यादा खा लिया, वैसे नहीं चलेगा। आप एक अमाउंट में लीजिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपका फास्टिंग पीरियड होता है उसको पूरा ऑनेस्टी के साथ आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये मेरी रेसिपी बन के तैयार थी। ये बीटरूट कटलेट्स जो है काफ़ी हेल्दी टेस्टी भी थे, और इनको मैंने सॉस के साथ सर्व किया है। आप इसे हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये और हेल्दी हो जाएगा। मेरे पास उस समय हरी चटनी थी नहीं बनी हुई, तो मैंने थोड़ा झटपट वाला नाश्ता बनाया था इसलिए। रेसिपी कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आइए मुझसे जुड़िए, और चलिए एक जर्नी शुरू करते हैं। थैंक यू, बाय।